नमस्ते, वेलकम, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं रोहित पोखरियाल। आजकल हर कोई YouTube और Google पर कंटेंट और खबरें देखता है, लेकिन जो खबर आप YouTube और Google पर सही मानकर देख रहे हैं, अगर वो फेक निकले तो क्या होगा। दरअसल एक ऐसा ही हाई प्रोफाइल मामला सामने आया। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी आराध्या बच्चन के बारे में YouTube पर फेक खबरें दिखाई गई। आराध्या की सेहत को लेकर फर्जी कंटेंट चलाया गया, जिससे नाराज बच्चन परिवार ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया। आराध्या बच्चन की तरफ से 2 यूट्यूब चैनल और एक वेबसाइट के खिलाफ याचिका दायर की गई, जिस पर आज दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई की और यूट्यूब और गूगल को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने यूट्यूब को फौरन फर्जी खबरें हटाने और गूगल को आईटी नियमों का पालन करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि चाहे सेलिब्रिटी का बच्चा हो या आम नागरिक का, हर बच्चे को सम्मान और गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या आखिर फर्जी कंटेंट पर नकेल कसने के लिए YouTube के पास नीति क्या है? क्या YouTube की ऐसे मामलों में कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? YouTube पर फर्जी कंटेंट के लिए जिम्मेदार कौन है? फेक न्यूज पर कब और कैसे कंट्रोल किया जाएगा, इसी मुद्दे पर करेंगे बहस। लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने आराध्या बच्चन की याचिका पर सुनाया फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट ने फर्जी कंटेंट को हटाने का दिया निर्देश। YouTube तुरंत फर्जी खबर हटाए, गूगल आईटी नियमों का पालन करे, कोर्ट। तो कोई भी चाइल्ड हो, चाहे वो सेलिब्रिटी चाइल्ड हो या नॉन सेलिब्रिटी चाइल्ड हो, चाइल्ड को डिग्निटी और रिस्पेक्ट और उनकी प्राइवेसी मेंटेन करनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इंटरमीडिएरीज जो होते हैं उनको जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए जो है, और उनको उसको लागू करना चाहिए। हर बच्चे को सम्मान और गरिमा के साथ जीने का अधिकार। और इंटरप्रेट करके कोर्ट ने कहा कि हर आदमी का बच्चा, जहां बच्चों की बात है, चाहे वो सेलिब्रिटी का हो, चाहे वो कॉमन मैन का हो, मस्ट बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। जनता को गलत जानकारी ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अभिषेक बच्चन ने अपनी डॉटर के बेसिस पे एक सूट किया कि फेक वीडियोस उनके हेल्थ के बारे में सर्कुलेट हो रहे थे। आराध्या बच्चन के बारे में YouTube चैनल पर चली थी फेक न्यूज। आराध्या बच्चन के बारे में YouTube चैनल पर कही गई थी भद्दी बातें। आराध्या बच्चन को बताया गया था गंभीर रूप से बीमार। आराध्या पर चली फर्जी खबर, बच्चन परिवार को आया गुस्सा। दो YouTube चैनल और एक वेबसाइट के खिलाफ दायर की थी याचिका। और बच्चे की हेल्थ के बारे में, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो, चाहे मेंटल हेल्थ हो, उसके बारे में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है कि कुछ भी गलत बोला जाए उसको इमीडिएटली रिमूव करा जाए इंटरमीडिएरी वेबसाइट वगैरह से। कोर्ट ने YouTube को फर्जी खबरें फैलाने पर लगाई फटकार। आईटी नियमों में संशोधन के मुताबिक नीति में क्या बदलाव किया है? फर्जी खबरों पर नकेल के लिए YouTube के पास क्या है नीति? क्या YouTube पर फर्जी कंटेंट अपलोड करने से नहीं रोकना चाहिए?
क्या ऐसे मामलों में YouTube की कोई जिम्मेदारी नहीं है? YouTube के प्लेटफॉर्म पर फर्जी कंटेंट का जिम्मेदार कौन? YouTube के पास इन मामलों में कोई नीति क्यों नहीं? कोट। और आराध्या बच्चन के वकीलों का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। अभिषेक बच्चन ने अपनी डॉटर के बेसिस पे एक सूट किया कि फेक वीडियोस उनके हेल्थ के बारे में सर्कुलेट हो रहे थे। उसके बेसिस पे कोर्ट ने आज इंजंक्शन डिफेंडेंट नंबर 1 to 9 जहां पे ये वीडियोस अपलोड हुए थे, जो फेक फॉल्स डेफेमेटरी वीडियोस अपलोड हुए थे, उनको इंजंक्ट कर दिया। इंटरमीडिएरी जो गूगल है उनको ये भी बताया कि आप नाम बताइए और जो डिलीट करना है वो डिलीट करिए। तीनों प्रेयर्स ग्रांट कर दिए। देखिए, 3 चीजें जो साफ उभर के आई हैं। पहले तो कोई भी चाइल्ड हो, चाहे वो सेलिब्रिटी चाइल्ड हो या नॉन सेलिब्रिटी चाइल्ड हो, चाइल्ड को डिग्निटी और रिस्पेक्ट और उनकी प्राइवेसी मेंटेन करनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इंटरमीडिएरी जो होते हैं उनको जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए जो है, और उनको उसको लागू करना चाहिए। अगर पोर्नोग्राफी आप जीरो टॉलरेंस करते हो तो आप चाइल्ड के बारे में और चाइल्ड डिपिक्शन के बारे में भी आपको जीरो टॉलरेंस लागू करना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस है, और इसकी सुनवाई बाद में भी होगी इंटरमीडिएट रेगुलेशंस के ऊपर। नए इंटरमीडिएरी गाइडलाइन रूल्स 2021 बने हैं और उन अमेंड हुए हैं 2022 में, उसको इंटरप्रेट करा और इंटरप्रेट करके कोर्ट ने कहा कि हर आदमी का बच्चा, जहां बच्चों की बात है, चाहे वो सेलिब्रिटी का हो चाहे वो कॉमन मैन का हो, मस्ट बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। और बच्चे की हेल्थ के बारे में, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो चाहे मेंटल हेल्थ हो, उसके बारे में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है कि कुछ भी गलत बोला जाए उसको इमीडिएटली रिमूव करा जाए इंटरमीडिएरी वेबसाइट वगैरह से। तो आराध्या बच्चन को लेकर YouTube और Google को समन किया गया और सीधे सीधे कहा है कि बच्चा सेलिब्रिटी का हो या फिर आम व्यक्ति का हो, उसकी अपनी एक प्राइवेसी है, उसका अपना एक सम्मान है। इसी मसले पर, क्योंकि काफी संगीन मसला है, काफी क्रिटिकल ये पूरा मसला है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ लॉ एक्सपर्ट भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पवन दुग्गल है, लॉ एक्सपर्ट। इसके अलावा मानवी तनेजा, जो कि अभिनेत्री और मॉडल है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मानवी तनेजा, पवन दुग्गल, बहुत स्वागत सबसे पहले आपका भारत एक्सप्रेस पर। पवन दुग्गल साहब, मैं आप ही से इस डिबेट की शुरुआत करता हूं। आज जो पूरा हाई कोर्ट से फैसला आया, आराध्या बच्चन को लेकर समन किया गया, विविधताओं के देश भारत में, जहां पर जनसंख्या कितनी है ये अलग विषय है, लेकिन वहां पर सोशल मीडिया के जो रेगुलेशन, जो नॉर्म्स होने चाहिए, उसको लेकर कहीं ना कहीं हाई कोर्ट ने आज आईना दिखाने का काम किया है। आज जो दिल्ली हाई कोर्ट ने इस तरह का फैसला दिया है, वो कहीं ना कहीं लोगों की महत्वाकांक्षाओं का एक प्रतिबिंब है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका बच्चा, वो चाहे किसी भी स्तर पर, स्थान पर, समाज में क्यों ना हो, उसकी निजता के अधिकार का हनन ना हो। तो चाहे बच्चा सामान्य व्यक्ति का हो या किसी प्रतिष्ठित सेलिब्रिटी का हो, बच्चे बच्चे हैं। बच्चों का बचपन खराब करने की किसी को कोई इजाजत नहीं दी जाती। तो जब आप किसी भी बच्चे के विरुद्ध कोई गलत जानकारी, फेक इंफॉर्मेशन, फॉल्स न्यूज़ प्रकाशित करते हैं, प्रसारित करते हैं, तो वो सीधा उस बच्चे की निजता के अधिकार का संपूर्ण हनन है। साथ ही साथ उस बच्चे की मानसिक जो ग्रोथ है उस पर भी एक अंकुश लगा सकता है, एक नकारात्मक प्रभाव लगा सकता है। इसलिए अभी फिलहाल जो ऑर्डर आज दिल्ली हाईकोर्ट ने दिए हैं, बहुत ही सराहनीय है, सही दिशा में सही कदम है, और एक संदेश दे रहे हैं भारत में जितने तमाम सारे इंटरमीडिएरीज को कि साहब, आप अब केवल तमाशबीन नहीं बन सकते। जो कुछ आपके नेटवर्क पर हो रहा है उस पर आपको कड़ी निगरानी रखनी पड़ेगी। ऑलरेडी आप इंटरमीडिएरी हैं। भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत दायित्व आपका है कि आप ड्यू डिलिजेंस और सावधानियां बरतिए। आपको आईटी रूल्स 2021 का पालन करना पड़ेगा, और ये रूल्स स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि आप कोई ऐसी चीज प्रकाशित या प्रसारित नहीं करेंगे जो लोगों, खासतौर पे बच्चों के अधिकारों को हनन कर सके। तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छी खबर है,
और एक अच्छा प्रयास है और उससे अब दरवाजा भी खुल जाने वाला है। जितने लोग जो जग रहे हैं, जो सो रहे हैं, उनको जगने का समय आ गया है और उन्हें कॉन्शियसली और प्रोएक्टिवली अपने प्लेटफॉर्म पर देखना होगा कि अगर इस तरह की कोई चीज़ आ रही है तो वो प्रोएक्टिवली रिमूव करें, वरना उन्हें इंजंक्शन और डैमेजेस का भी सामना करना पड़ सकता है। ठीक है दुग्गल साहब, आप बने रहेगा हमारे साथ। इसके अलावा हमारे साथ मानवी भी जुड़ी हुई है। मानवी, आप खुद एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं। सोशल मीडिया किस तरीके से अनसीन टैलेंट्स को लेकर आता है, इसको लेकर कई खबरें हमने देखी हैं, लेकिन वही सोशल मीडिया, वही यूट्यूब, वही गूगल फेक न्यूज फैलाने का भी एक बड़ा जरिया बन चुका है। आप एज अ मॉडल, एज एन एक्ट्रेस, आज जो फैसला आया, इसके अलावा क्योंकि ये कैनवस बहुत बड़ा है, हाईकोर्ट ने आज तस्वीर दिखाने का काम जरूर किया है, लेकिन एक कैनवस बहुत बड़ा है क्योंकि सोशल मीडिया का कैसे उपयोग किया जाता है और कैसे दुरुपयोग किया जाता है, यह बताने की जरूरत है नहीं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहती हूँ कि बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात है। बच्चे सबके बहुत साझे होते हैं, सबको अपने बच्चों से बहुत लगाव होता है। बच्चों के बारे में कोई फेक न्यूज होनी नहीं चाहिए और मेरे हिसाब से बच्चों के बारे में कोई न्यूज होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं, सेलिब्रिटी पेरेंट्स हैं, जो कई बार ऑब्जेक्ट करते हैं कि हमारे बच्चों की फोटोज आप मत अपलोड करिए या उनका कोई कंटेंट मत डालिए। लेकिन हमें जानने की ये बहुत कोशिश करनी पड़ेगी कि कारण क्या है, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। कारण ये है कि ये जो सब्सक्राइबर्स होते हैं और ये जो जिनके चैनल होते हैं यूट्यूब वालों के, अगर आप कुछ भी कंटेंट डालते हैं यूट्यूब पे, व्यूज जाते हैं। और जैसे यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल देती हूँ आराध्या का, आराध्या एक बहुत बड़ा नाम है, बच्चन खानदान का जो नाम है वो आराध्या के साथ जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर आप आराध्या के बारे में डालते हैं तो जाहिर सी बात है आपको व्यूज बहुत आएंगे, और व्यूज आएंगे उससे आपको मॉनेटरी बेनिफिट होगा। तो देखिए, कुछ भी कंट्रोवर्शियल ही देख लेते हैं, कभी बच्चों के बारे में फेक न्यूज हो जाती है। और एक और भी एग्जाम्पल है मेरे पास, जब राजू श्रीवास्तव हॉस्पिटलाइज था तो उसके बारे में भी फेक न्यूज पहले आ गई थी कि उसकी डेथ हो गई। ये कुछ भी कंटेंट डाल देते हैं जिससे लोगों के व्यूज आते हैं, कमेंट आते हैं और वो उसको शेयर करते हैं। और जितना ज्यादा क्वांटिटी में आपके व्यूज और शेयर होते हैं उतने इनको पैसे से बेनिफिट होती है। लेकिन बहुत ही घटिया और नीच हरकत है ये कि बच्चों के बारे में ऐसी खबर फैलाना और उससे इनको मॉनिटरी करना। तो मेरे हिसाब से कोई ना कोई फायरवॉल होना चाहिए। मुझसे पहले जिन्होंने बोला 0% टॉलरेंस है, बहुत अच्छा बोला। कुछ ना कुछ एक फायरवॉल होना चाहिए। जब हम एक गाना डाल देते हैं, कॉपीराइट आ जाता है कि कॉपीराइट है, ये गाना आप अपलोड नहीं कर सकते। कुछ एडल्ट कंटेंट डालते हैं तो वो भी एक नोटिफिकेशन आ जाता है यूट्यूब से कि आप ये चीज नहीं डाल सकते, पोर्नोग्राफी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि अगर आप किसी के पर्सनल इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, क्योंकि आप जब पर्सनल इंफॉर्मेशन डालते हैं तो हैशटैग डालते हैं, उसके नाम के आगे कुछ आप अपलोड करते हैं, थंबनेल पे आप हैशटैग करके अपलोड करते हैं, तो कुछ ना कुछ वहां पे भी एक फायरवॉल होना चाहिए। अगर ये चीजें नहीं होंगी तो चलती आ रही हैं, और एक कोई कानून होना चाहिए। पहले तो चैनल को बंद कर देना चाहिए जिसने फेक न्यूज चलाई है, चैनल को और ये वेबसाइट को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि एक लोगों को लेसन होना चाहिए। अगर आप ऐसी चीजें डालते हैं तो उसका रिपरकशन भी आपको झेलना पड़ेगा। और अब हमारे साथ संजय चड्ढा भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ वकील है सुप्रीम कोर्ट से। सीधा उनका रुख करते हैं। संजय चड्ढा जी, वेलकम भारत एक्सप्रेस पर। आज जिस तरीके से मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, क्योंकि मीडिया के लिए तो गाइडलाइंस हैं, आईबी मिनिस्ट्री है, आप क्या कुछ कंटेंट टीवी पर दिखाएंगे उसके लिए बहुत रेगुलेशंस हैं, लेकिन डिजिटल मीडिया का वो प्लेटफॉर्म, वो असीम सागर जिसमें कोई कुछ भी डाल सकता है व्यूज और लाइक्स के लिए, भले ही समाज में कोई भी मैसेज जाए। देखिए, कानून की व्यवस्था है, लेकिन वो किस तरीके से उसको किस परिपक्वता के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है, कैसे वो जब जिस व्यक्ति के ऊपर एक्शन लेना है उस पर एक्शन लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है, क्या कोर्ट्स की मदद ली जाती है। और रिमोटेस्ट केसेस में, मैं अब बहुत गंभीरता से कह रहा हूं कि रिमोटेस्ट केसेस में ही हम लोग कहीं जाके जब कोई प्रयास करता है, क्योंकि पुलिस हमारी ओवरबर्डन है। आप स्तब्ध रह जाएंगे अगर हम आज देखें कि साइबर क्राइम्स की संख्या क्या है। कोई ऐसा घर नहीं है इस देश का जो अछूता रहा होगा। किसी के पैसों का नुकसान हो रहा है, और मैं बहुत कड़े शब्दों में बोल रहा हूं, चाहे जितने भी साइबर सेल बन गए हैं, ये सिर्फ एक आध दो केस निपटा देते हैं अगर पूरा प्रयास करते हैं तो। अन्यथा हम जानते हैं, हम इसको रोज देखते हैं कोर्ट्स में और हर जगह पे, सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में रोज केसेस हो रहे हैं, और किसी भी केस में पुलिस कंक्लूड नहीं करती है। झूठ है अगर
कि ये कहा जाए कि पुलिस कुछ काम कर रही है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में जी। पूरे क्रिटिसिज्म के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ ठीक है, बात आपसे। ठीक है संजय जी, आपके पास में वापस आऊंगा। काफी महत्वपूर्ण बात आपने बहुत ही कम शब्दों में कह दी। आप पवन दुग्गल साहब हमारे साथ है। पवन जी, वो फायरवॉल कब? क्योंकि आप देख लीजिए, कोई भी घटनाक्रम हो जाए देश में, सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर तक ही नहीं है ना। देश में कहीं पर भी बवाल हो जाए, सबसे पहले इंटरनेट सेवाओं को बंद किया जाता है। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से ऊल जुलूल खबरें फैलेंगी, फेक न्यूज फैलेंगी। और सिर्फ फेक न्यूज फैलाने तक नहीं, 2018 में पालघर में साधुओं को मार दिया गया क्योंकि व्हाट्सएप पर एक खबर थी कि भैया अब साधु लोग साधु के वेश में आ रहे हैं, बच्चा चोरिए हैं। और ऐसी अनगिनत फेहरिस्त है इस लंबे की। वो फायरवॉल कब? क्योंकि सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, और वहां पर अगर सोशल मीडिया को आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर ऐसे दंगे, ऐसे मामले बढ़ते ही रहेंगे। यही कारण है कि अब केंद्रीय सरकार सुनिश्चित तौर पर नए प्रावधान लेकर आई है। 6 अप्रैल 2023 के बाद ये आईटी रूल्स 2021 में पुनः जो संशोधन 2022 में हुआ था, उस पर भी अपडेशन हो गया है। खासतौर पर अब फोकस किया गया है कि फेक न्यूज़ या गलत जानकारी जो है वो प्रकाशित ना हो, और अगर प्रकाशित हो जाएगी तो इंटरमीडियरीज की भी जिम्मेवारी बना दी गई है। खासतौर पर जो सरकारी जानकारी है, अगर उसके संदर्भ में कोई फेक न्यूज़ प्रकाशित हो रही है, तो अब ये नए रूल्स कहते हैं कि एक फैक्ट चेक यूनिट होगा, जो यूनिट ये निर्धारित करेगा कि सरकार के संदर्भ में जो प्रकाशित या प्रसारित जानकारी है वो सही है या गलत है। तो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली अंकुश लगाने का समय आ गया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राष्ट्र बन चुका है। काफी महत्वपूर्ण बात पवन जी आप कह रहे हैं। दिस इज द हाई टाइम जब ये तमाम चीजें नियंत्रण में आ जानी चाहिए, वरना परिस्थितियां क्या होंगी आप और हम समझ रहे हैं। मानवी हमारे साथ है। मानवी, क्योंकि लगातार आप टीवी हो गया, और कई बार हम देखते हैं जैसे कुछ प्रोडक्शन हाउस ऐसे होंगे जो जब टीवी के लिए सीरियल बनाएंगे तो बहुत अच्छे सीरियल, लेकिन जब आप वेब सीरीज बनाएंगे तो उसमें कोई कंट्रोल नहीं, उसमें कोई सेंसरशिप की कैंची नहीं। तो ये लक्ष्मण रेखा तय कौन करेगा? मानवी, देखिए, सेंसर बोर्ड तो होना चाहिए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए भी, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आप कुछ भी परोस देते हैं और वो वहां पे पास हो जाता है। छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल होता है, वो कुछ भी एक्सेस कर सकता है। वो गूगल से भी कुछ भी एक्सेस कर सकता है। और बहुत सारी ऐसी ओटीटी हैं जो एक एपिसोड को आपको फ्री में देखने को बोलती हैं, उसके बाद आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो कोई भी इजीली एक्सेस कर सकता है। लेकिन अगर वहीं पे मैं बात करूं पठान की, तो दीपिका ने अगर बिकनी पहन ली थी तो देखिए कितना बवाल हो गया। लोग सड़क पर उतर आए कि इसने कितने छोटे कपड़े पहन लिए, कितने वल्गर कपड़े पहन लिए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए मुझे लगता है फायरवॉल होना चाहिए। अगर दीपिका पहन सकती है, उनको प्रॉब्लम है, तो वहाँ ओटीटी पे तो बहुत कुछ दिखाते हैं। इससे तो सिर्फ एक बिकनी पहनी थी। लेकिन अगर आप ओटीटी पे कंटेंट देखें तो आप फैमिली के साथ बैठ करके कुछ कंटेंट, मैं ये नहीं कहती कि सारा का सारा कंटेंट खराब है, बहुत सारी अच्छा कंटेंट भी है, लेकिन कुछ ऐसा कंटेंट है जो फैमिली के साथ बैठ करके देख नहीं सकते। लेकिन अगर हम जो इस बारे में बात कर रहे हैं, आराध्या के बारे में, कुछ ना कुछ फायरवॉल होना चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा कि हैशटैग हो जाता है। हैशटैग अगर आपने वहां पे आराध्या डाला या हैशटैग आपने वहां पे बच्चन डाला, तो कोई फायरवॉल एक आईटी डिपार्टमें में जाए और उसको ऑथेंटिकेट करे। क्योंकि जो भी आप इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं और किसी के बारे में अपलोड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक ऑथेंटिकेशन होना चाहिए कि ये इंफॉर्मेशन वैलिड है, तभी ऊपर जाए। हम कुछ रिलीजियस कंटेंट डाल देते हैं और वो ठीक नहीं होता। तो आप देखिए कैसे लोग उस पर बवाल कर देते हैं और वो यूट्यूब खुद ही आपको नोटिफिकेशन नहीं। और इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि ये कैनवस जो ये पूरी खबर निकलकर सामने आई है सोशल मीडिया को लेकर, ये कैनवस बहुत बड़ा है। ना सिर्फ क्या कुछ बच्चों के सामने जाएगा, उससे लेकर देश की सुरक्षा को लेकर तक, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं अगर आप इस कैनवस में देखेंगे तो आपको तस्वीरें नजर आ जाएंगी। संजय चड्ढा भी हमारे साथ है। संजय जी, तमाम चीजें हम लगातार देख रहे हैं। बड़ा सवाल यही ना कि आईटी नियम तो बना रखे हैं, लेकिन उनका पालन कौन करे? उनकी मॉनिटरिंग में दिक्कत है, क्रियान्वयन में दिक्कत है, टीवी के लिए, न्यूज के लिए, हर चीज के लिए। और ऐसा कोई दिन नहीं, आप गूगल स्क्रॉल कर लीजिए, न्यूज एंकर की तस्वीर के साथ आपको गूगल ये बताएगा कि देखिए आज की एक बहुत दुखद खबर, अभी अभी ये हो गया। तो इसको कंट्रोल करने के लिए बोर्ड कब तक? क्योंकि ये जिम्मेदारी तो एक पैमाने एक वक्त तक सरकार की भी है, समाज की भी है। देखिए, अभी पवन भाई ने बहुत अच्छा बताया कि किस तरीके से 6 अप्रैल से ये लागू भी हो गया। लेकिन मैं पवन भाई से एक सवाल पूछता हूं, क्या जो एजेंसीज हैं वो परिपक्वता से काम कर रही हैं? जवाब मुझे मालूम है, नहीं कर रही हैं, क्योंकि उनके पास इतनी बड़ी बैंडविड्थ नहीं है, इतनी बड़ी उनके पास
स्ट्रेंथ ही नहीं है कि वो इतना बड़ा, इतना विशाल का है जो हमारा जो ये इसका क्षेत्र है, साम्राज्य है, मैं ये कहूंगा सोशल मीडिया और तमाम चीजों का, कि उस पर वो नियंत्रण कर सकें। बिल्कुल सही कहा कि फायर बॉल होना चाहिए, उससे एक बड़ा एक अंकुश अवश्य लगेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो दूर अभी है दिन, वो दिन एकदम इतनी नजदीकी से नहीं आ जाएगा जब तक कि पॉलिटिकल जो है, हमारे जो लॉ मेकर्स हैं, जो लॉ को इम्प्लीमेंट करती है पुलिस, उनकी मन में पॉलिटिकल विल नहीं होगी कि ये हमें करना है। अभी तो कोई इसका, मैं आपसे बता रहा हूँ, और छोड़ दूर तक कोई भी नहीं। ये आराध्या का था मामला तो चले गए। ठीक है, क्यों सवाल पूछा संजय गुप्ता जी ने। पवन जी, आप 30 सेकंड में इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। कब वो वक्त आएगा, कब वो वक्त जब आप समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं, संजय चड्डा जी समझ सकते हैं, तो ऊपर बैठे नुमाइंदे भी तो समझ रहे होंगे। देखिए, भारत वक्त में वो वक्त आने में थोड़ा समय लगेगा। हम सबसे बड़ी जनसंख्या के राष्ट्र हो चुके हैं। आवश्यकता है ज़्यादा कैपेसिटी बिल्ड करने की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज में, ताकि उन्हें बताया जाए कि साहब अब ये आईटी और ये जो इंटरनेट है, ये केवल एक खिलौना नहीं रहा, ये लोगों के जीवन को नष्ट करने का एक कारगर प्रयत्न बन चुका है। तो इसलिए जब तक आप इफेक्टिवली भारत की आईटी एक्ट और रूल्स एंड रेगुलेशंस का इफेक्टिव पालन नहीं करेंगे, लोगों को लगातार नुकसान होता रहेगा। मानवी तनेजा, लास्ट 20 सेकंड्स फॉर यू, क्योंकि लक्ष्मण रेखा कौन तय करेगा? आप यूट्यूब खोल लीजिए, इंस्टाग्राम खोल लीजिए, उसमें बच्चों से लेकर महिलाओं तक के लिए तमाम तरीके की वीडियोस आती हैं। वो भी तो कहीं ना कहीं व्यूज के लिए। आप जनता के माइंडसेट के साथ थोड़ी खेल लेंगे, बच्चों के माइंडसेट के साथ थोड़ी खेलेंगे। फायर वॉल आप क्रिएट कर सकते हैं कि करना नहीं चाहते, कहीं ना कहीं सिस्टम फेलियर है। अगर आप गूगल खोलें और गूगल में आप ये लिखें हाउ टू क्रिएट अ बॉम्ब बनाने की पूरी टेक्निक आ जाती है। तो कहीं ना कहीं फायर वॉल यहाँ पे नहीं है। लेकिन अगर आप कोई भी गाना डालते हैं तो उस पर कॉपीराइट जरूर आ जाएगा, तो वहाँ फायर वॉल क्यों? तो कहीं ना कहीं सिस्टम में ही फेलियर है, सिस्टम करना नहीं चाहता। अगर वो करना चाहे तो वो बहुत जगह फायर वॉल डाल सकता है। और ये संदेश बिल्कुल साफ है। थैंक यू सो मच मानवी जी, शुक्रिया पवन जी, संजय चड्डा, थैंक यू सो मच, आप लोग जुड़े हमारे साथ। और ये बात बिल्कुल साफ है, कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट कोई साइंस नहीं है। ये तमाम चीजें आप भी समझ रहे होंगे, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम का कैनवस काफी बड़ा है। आप देखिए, सोशल मीडिया पर खबरें वायरल होती हैं, आगे सर्कुलेट होती हैं, तो देश में लिंचिंग हो जाती है। बच्चों से लेकर चाइल्ड पोर्नोग्राफी से लेकर जुवेनाइल एक्ट्स की बात हम लगातार करते हैं, लेकिन बच्चों से लेकर महिलाओं तक की क्या क्या वीडियोस आप सोशल मीडिया पर देखते हैं, ये तमाम चीजें। और बड़ा सवाल यही कि लक्ष्मण रेखा कौन तय करेगा? क्या व्यूज और कमेंट्स के चक्कर में इसी तरीके से माहौल आगे बढ़ता रहेगा? क्योंकि हर एक्सपर्ट ये कह रहा है कि देश बड़ा है, वक्त लग सकता है, लेकिन दिस इज द हाई टाइम, ये हर कोई मान रहा है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए आप बने रहिएगा भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्ते।